तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे हैं। तो ये पासपोर्ट एक यहाँ पर जो है सिटीजनशिप का जो है आधार होता है कि भाई अगर किसी आदमी के पास पासपोर्ट है, किसी एक देश पर्टिकुलर देश का पासपोर्ट है, तो वो उस देश का नागरिक माना जाता है। आप कहीं पर भी दुनिया भर में चले जाइए, इंडिया का पासपोर्ट लेकर ही जा सकते हैं आप। अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो आपको यहाँ पर इंडियन पासपोर्ट इशू होगा। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, आपके पासपोर्ट देखकर आपको पता लगा लिया जाएगा कि भाई आप जो है ना यहाँ पर फला देश के नागरिक हो। तो भाई यहाँ पर जो है ना आप दुनिया भर में अगर इंडिया के पासपोर्ट से घूमने जाएंगे तो आपको यहाँ पर इंडियन ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा भी देश है जो यहाँ पर अपना पासपोर्ट इशू ही नहीं करता है, और अभी यहाँ पर जो है ना उस देश ने अपने पासपोर्ट इशू करने की कोशिश की थी, तो एक दूसरे देश ने उसको ऐसा करने से मना कर दिया। तो भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें, और यहाँ पर वो देश अभी भी एक गुलाम तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से ये सब कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर उसने कोशिश की थी ऐसा करने की कि भाई मैं यहाँ पर अपना पासपोर्ट जो है ना इशू करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो मदर देश था उसने यहाँ पर इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, और वो है यहाँ पर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने यहाँ पर जो है रिजेक्ट कर दिया कुक आइलैंड की अर्जी को। कुक आइलैंड यहाँ पर मैं बता दूँ कि पैसिफिक ओशन में एक जो है ना एक छोटा सा जो है ना एक मान लीजिए एक द्वीप समूह है जिसमें 15 आइलैंड आते हैं, और 15 आइलैंड बहुत छोटे छोटे आइलैंड है। उसमें यहाँ पर 15,000 की आबादी रहती है। लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड ने उसको खास तरह की ऑटोनॉमी दे रखी है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दे रखी है कि भाई ये अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना उसको जो सिटीजनशिप मिली हुई है वो है मिली हुई है न्यूजीलैंड की, यानी कि यहाँ पर कुक आइलैंड में रहने वाला हर एक नागरिक न्यूजीलैंड का नागरिक माना जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना देखा जाए तो उसने कुक आइलैंड ने अपना पासपोर्ट निकालने की कोशिश की, लेकिन न्यूजीलैंड ने ऐसा करके उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। यानी कि यहाँ पर एक कंप्लीट नेशन बनने से यहाँ पर वो रह गया है। अगर वो यहाँ पर अपना पासपोर्ट इशू कर देता तो वो यहाँ पर एक कंप्लीट नेशन बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड ने ऐसा करने से रोक दिया है। तो सब बात करते हैं आज, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लोकेशन देख लेते हैं कि कुक आइलैंड की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है। आप तो अगर आप देखोगे मैप को तो कुक आइलैंड की जो लोकेशन है वो बिल्कुल पैसिफिक ओशन में है, और ये जो हिस्सा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ईस्ट में है, और यहाँ पर पहुँचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे भी यहाँ पर जो न्यूजीलैंड है वो बिल्कुल यहाँ पर जो है ना आइसोलेटेड सा दिखता है कि भाई यहाँ पर दुनिया के एक देश एक तरफ, और न्यूजीलैंड यहाँ पर बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है कि भाई यहाँ पर पहुँचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा करनी पड़ती है। तो न्यूजीलैंड जो है ना वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है जियोग्राफिकली। लेकिन अगर देखा जाए तो कुक आइलैंड है वो तो और ज़्यादा जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है। और जो कुक आइलैंड है ना इसमें यहाँ पर 15 आइलैंड आते हैं, जिसमें यहाँ पर रफली 15,000 की पॉपुलेशन रहती है। और मैं आपको बता देता हूं कि जो 15,000 की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि 1 लाख के करीब जो कुक आइलैंड के जो निवासी है वो यहाँ पर न्यूजीलैंड में रहते हैं। यानी कि जितनी पॉपुलेशन है कुक आइलैंड की अभी उससे भी यहाँ पर जो है ना 6 गुना 7 गुना ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर कुक आइलैंड की न्यूजीलैंड में रहती है। क्योंकि यहाँ पर उनका जो अरेंजमेंट है वो ऐसा है कि भाई यहाँ पर कोई भी कुक आइलैंड का आदमी वो न्यूजीलैंड जा सकता है, रह सकता है, वहाँ पर काम कर सकता है, वहाँ पर हेल्थ केयर को एंजॉय कर सकता है, वहाँ पर पढ़ाई कर सकता है, यानी कि कुछ भी कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर कुक आइलैंड का हर एक सदस्य न्यूजीलैंड का नागरिक होता है और उसको यहाँ पर न्यूजीलैंड का पासपोर्ट दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट है, और ये जो अरेंजमेंट है वो 60 साल से लेकर चलता हुआ आ रहा है। पिछले 60 साल से ऐसे ही अरेंजमेंट चलता हुआ रहा है। हालांकि देखा जाए तो कुक आइलैंड को काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली है, वो अपनी नीतियाँ बना सकता है, वो अपनी चीज़ें कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है और यहाँ पर डिफेंस का जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर जो देखता है वो है पर न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना कुक आइलैंड को दे दिए कि भाई यहाँ पर इन सबसे रिलेटेड जो भी मामले वो तुम देखो, हम ये 2-3 चीज़ें देख लेते हैं, और इस तरह से यहाँ पर तुम्हें अपना जो है ऑटोनॉमी मिल जाएगी, और हमारे पास भी यहाँ पर जो है ना ये एक आइलैंड की तरह रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें जो है चल रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है ना कुक आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क ब्राउन कुछ ऐसे करके हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ये सजेस्ट किया कि क्यों ना हम यहाँ पर अपना अलग पासपोर्ट बना लें, तो यहाँ पर हमें पूरी तरह से ऑटोनॉमी मिल जाएगी। अब देखिए पासपोर्ट बनाना ऐसा काम नहीं होता है। पासपोर्ट यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर ये है कि भाई वो एक अलग ही देश है। तो मार्क ब्राउन ने यहाँ पर ये कहा है कि भाई हम यहाँ पर न्यूजीलैंड से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते, जो अरेंजमेंट चल रहा है वही ऐसा रहना चाहिए, और यहाँ पर हम बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहते। हम यहाँ पर न्यूजीलैंड से आज़ाद होना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक पासपोर्ट की ज़रूरत है, और पासपोर्ट जो है ना हमें एक यूनिक आइडेंटिटी देगा कि भाई यहाँ पर ये जो बंदा है वो कुक आइलैंड का निवासी है। तो देखिए ये सब चीज़ें थी, और उन्होंने यहाँ पर इसके पीछे ये तर्क दिया कि भाई न्यूजीलैंड के जो नागरिक होते हैं वो दूसरे देशों के भी नागरिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड में
डुअल पासपोर्ट का चलन है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे वेस्टर्न देश होते हैं, उसमें यहाँ पर ये सब चलता है कि भाई अगर कोई एक आदमी एक देश का नागरिक है तो वो उस देश का नागरिक होते हुए भी दूसरे देश का नागरिक बन सकता है। जैसे कि कोई ब्रिटेन का नागरिक हुआ तो वो यहाँ पर आयरलैंड का नागरिक भी बन जाएगा, या फिर कोई अमेरिका का नागरिक हुआ तो वो यहाँ पर कनाडा का भी नागरिक बन जाएगा। जैसे कि पन्नू पन्नू ने नाक में दम कर रखा है इंडिया की, और यहाँ पर ये जो पन्नू है वो भी यहाँ पर अमेरिका का और कनाडा का दोनों का नागरिक है। तो वेस्टर्न देशों में यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप चलती है, लेकिन इंडिया में यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप नहीं चलती है। अगर आप यहाँ पर इंडिया के नागरिक हैं तो इंडिया के ही बने रहोगे, लेकिन अगर यहाँ पर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंडियन पासपोर्ट है वो यहाँ पर रद्द हो जाएगा, आपकी इंडियन नागरिकता जो थी वो यहाँ पर चली जाएगी। तो भाई यहाँ पर इंडिया में सिंगल नागरिकता का है यहाँ पर प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर कुछ वेस्टर्न देशों में यहाँ पर ऐसा प्रावधान है कि भाई दो देशों का भी नागरिक बन जाता है, और इसी में यहाँ पर न्यूजीलैंड भी आता है। न्यूजीलैंड भी आप समझ लीजिए कि एक वेस्टर्न देश ही है, भले से वो वेस्ट में ना हो, लेकिन यहाँ पर उसकी जो विचारधारा है, उसका जो एफिलिएशन है वो वेस्टर्न देशों के साथ ही है। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड में भी डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है, और इसी चीज़ को यहाँ पर कुक आइलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर जो है ना हाईलाइट किया कि भाई यहाँ पर जो बहुत सारे न्यूजीलैंड के निवासी हैं उनको भी यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप मिल जाती है, तो क्यों ना हमारे साथ भी ऐसा हो, हम यहाँ पर पासपोर्ट इशू करेंगे, वो कुक आइलैंड के भी नागरिक रहेंगे और न्यूजीलैंड के भी नागरिक रहेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना वो दोनों के नागरिक बने रहेंगे। तो कुछ इस तरह से उन्होंने बात की, लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड ने इस पूरी कोशिश को यहाँ पर ख़त्म कर दिया कि भाई यहाँ पर तुम हमारे ही तो हिस्से हो, हम तुम्हारे यहाँ पर जो है ना बहुत सारी जो चीज़ें वो यहाँ पर मैनेज करते हैं, तुम हमारे नागरिक हो तो तुम्हें यहाँ पर अलग से पासपोर्ट क्यों चाहिए? जब तुम हमारे नागरिक हो तो तुम यहाँ पर जो है ना अलग से पासपोर्ट क्यों मांग रहे हो? जब हमारे नागरिक हो तो तुम्हारा पासपोर्ट जो होगा वो न्यूजीलैंड का ही तो होगा। तो यहाँ पर जो है ना न्यूजीलैंड ने मना कर दिया और रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर जो पासपोर्ट बनाने की कोशिश की गई थी न्यूजीलैंड के द्वारा, कुक आइलैंड के द्वारा। और इसके अलावा यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से ये भी कहा गया है कि भाई यहाँ पर जो कुक आइलैंड है उसमें यहाँ पर शेयर्ड संविधान चल रहा है, यानी कि जो संविधान यहाँ पर न्यूजीलैंड का है वही संविधान यहाँ पर कुक आइलैंड का भी है। और इसके अलावा यहाँ पर एक यूनिक आइडेंटिटी यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर न्यूजीलैंड के साथ है, तुम्हारा जो रिलेशन है वो न्यूजीलैंड के साथ है। और अगर यहाँ पर तुम्हें पासपोर्ट चाहिए तो भाई यहाँ पर रेफरेंडम कराना होगा कि भाई अगर तुम यहाँ पर रेफरेंडम कराते हो और यहाँ पर लोगों से पूछते हो कि भाई क्या तुम्हें यहाँ पर अलग से पासपोर्ट चाहिए, तो अगर ऐसा होता है तो भाई हाँ यहाँ पर जो है ना न्यूजीलैंड भी शायद सोच सकता है कि ऐसा भाई कर दे, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रेफरेंडम के ज़रिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा यहाँ पर जो है ना न्यूजीलैंड का कहना है। अब देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का फुल मेंबर बनने के लिए फुल कंट्री होना भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर कुक आइलैंड फुल कंट्री नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर जो है ना उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो न्यूजीलैंड के ज़रिए ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका भी अपनी एक पॉलिसीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर मरीन बॉर्डर की लेटर जो भी यहाँ पर ट्रीटी वगैरह उसको भी यहाँ पर साइन कर दिया, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि भाई वो खुद ही यहाँ पर देख लेता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पर उसको न्यूजीलैंड के ज़रिए की जाती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इस तरह से वो एक काफ़ी ज़्यादा सेल्फ गवर्निंग तो है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर न्यूजीलैंड से जुड़ी है, और यहाँ पर न्यूजीलैंड का संविधान ही यहाँ पर कुक आइलैंड में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड दोनों का एक शेयर्ड संविधान है, शेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर यहाँ पर एक बार को न्यूजीलैंड ने इसकी इजाज़त दे दी कि भाई चलो तुम यहाँ पर आज़ाद हो, तुम अपना पासपोर्ट इशू कर दो और तुम यहाँ पर जो है ना अपने डिसीजन लेने के लिए काबिल हो, तो इसकी वजह से यहाँ पर दुनिया की जो दूसरी सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है उसमें भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको बात करूँ कि जो ग्रीनलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा जो एरिया है आइलैंड में उसके पास ही है, यानी कि बहुत सारे तो जो ना महाद्वीप होते हैं, कॉन्टिनेंट बोला जाता है उनको, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। लेकिन यहाँ पर जो ग्रीनलैंड है वो आइलैंड की कैटेगरी में आता है, और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो वो एक सेल्फ गवर्निंग आइलैंड है, और उसका जो कंट्रोल है वो डेनमार्क के पास है। तो डेनमार्क ने उसको काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी दे रखी है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ना कुक आइलैंड एक आज़ाद देश घोषित होता है तो ऐसे में यहाँ पर इसी तरह की जो चीज़ है वो ग्रीनलैंड में भी हो सकती है। तो ग्रीनलैंड में भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है अगर यहाँ पर कुछ सिमिलर चीज़ें दूसरी जगह भी होती है तो। और उसकी आबादी भी यहाँ पर 60,000 के आसपास है, यानी कि कुक आइलैंड से 4 गुना ज़्यादा है। हालांकि कुक आइलैंड की ओवरऑल जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, 15,000 तो यहाँ पर सिर्फ कुक आइलैंड में लेते हैं, लेकिन 1 लाख लोग यहाँ पर न्यूजीलैंड में रहते हैं। तो टोटल ओवरऑल यहाँ पर पॉपुलेशन है वो 1,15,000 है, जबकि यहाँ पर जो ग्रीनलैंड है उसकी 60,000 के आसपास ही है। तो ऐसे में यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो भी यहाँ पर पलट सकती है ग्रीनलैंड में। फिर इसके अलावा यहाँ पर पोर्टो रिको एक US टेरिटरी है, तो उसका कंट्रोल भी यहाँ पर अमेरिका के हाथ में ही है, और अमेरिका की नागरिकता पुर्टो रिको के लोगों को मिली हुई होती है। हालांकि अगर इस तरह से चीज़ें होती है दुनिया के दूसरे हिस्सों में तो पुर्टो रिको के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर अपने लिए एक अलग ही जो है ना
पासपोर्ट की डिमांड कर सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे जो देश हैं, बहुत सारे जो सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी होती है, तो वहाँ पर भी जो लोग होते हैं वो इस तरह की जो चीज़ें वो कर सकते हैं। तो भाई अगर यहाँ पर न्यूजीलैंड ने ऐसा कर दिया तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, और दूसरी जगह पर भी इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश वहाँ के जो लोग हैं वो करने लग जाएंगे। तो भाई यहाँ पर दुनिया में इस तरह की चीज़ें हो सकती है, अगर यहाँ पर जो है ना इस तरह की इजाज़त अगर दे दी तो न्यूजीलैंड ने, तो भाई कुछ भी हो सकता है, वक्त का कुछ भरोसा नहीं है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।